आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का साथ में ही चर्चा ग्रहों को लेकर। और जैसे कि आपको पता है, आज पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है और कल होगा प्रतिपदा का श्राद्ध। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से 20 सितंबर सोमवार का दिन सन 2021 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 6:17 पर, शाम को सुबह 6:22 पर। बिक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि आज पूर्णिमा और नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, योग शूल। सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय 7:48 से 9:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:44 तक चलेगा। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इन श्राद्ध पक्ष में जानने के लिए, और आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे कारण जिससे आपकी कुंडली में पितृ दोष बनता है और कुछ लोग आपको इसी काम के लिए आपको बेवकूफ़ बनाकर लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं और करते कुछ भी नहीं हैं। तो पितृ दोष को दूर करने के लिए पितृ पक्ष का जो मेला सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। आपके उपाय आप अपने हाथ से करें और आपको विश्वास भी होगा कि वाकई आपसे पितृ दोष का जो साया है वो हट गया है। तो प्रत्येक मनुष्य की इच्छा रहती है कि वह एवं उसका परिवार सुखी एवं संपन्न रहे। मनुष्य को अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए देवताओं के साथ साथ अपने पितरों का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, लेकिन कुछ कष्ट एवं अभाव ऐसे होते हैं जिन्हें सहन करना असंभव हो जाता है। ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, तांत्रिक, मांत्रिक जो कारण बतलाते हैं, उन्हें निर्मूल करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनका लाभ कभी नहीं, कभी कुछ तो कभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इनमें से एक है पितृ शांति। आइए जानते हैं पितृ दोष क्या होता है और ये कैसे लगता है। पितरों का विधिवत संस्कार, श्राद्ध ना होना, पितरों की विस्मृति या उनका अपमान, धर्म विरुद्ध आचरण करना, वृक्ष, फल लदे हुए पीपल, बट इत्यादि को कटवाना, नाग की हत्या करना या करवाना, उनकी मृत्यु का कारण बनना, गो हत्या या गौ का अपमान करना, नदी, कूप या तालाब या पवित्र स्थान पर मल मूत्र का विसर्जन करना, कुल देवता, देवी इत्यादि की विस्मृति या उनका अपमान करना, पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, पूर्णिमा, अमावस्या या पवित्र तिथि को संभोग करना, पूज्य स्त्री के साथ संबंध बनाना, निचले कुल में विवाह संबंध करना, पराई स्त्रियों से संबंध बनाना, गर्भपात करना या किसी जीव की हत्या करना, कुल की स्त्रियों का अमर्यादित होना और पूज्य व्यक्तियों का अपमान करना इत्यादि कई कारण बनते हैं। तो ये सारे दोष बनते हैं पितृ दोष। तो इनका निवारण कैसे किया जाए? कारण तो हमने आपको बता दिया, इसका निवारण क्या होगा ये हम आपको आने वाले दिनों में ही बताते जाएंगे, क्योंकि साथ साथ श्राद्ध पर्व चलेंगे और साथ साथ में इसके निवारण हेतु बिल्कुल आसान से आसान उपाय, छोटे से छोटा दान, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर करेंगे तो ये पितृ दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। मेष यानी कि एरस आज के दिन और रोजाना की समस्याओं के लिए अधिक पैनिक ना होकर समाधान की दिशा में धैर्य के साथ आगे बढ़ें। कार्यस्थल पर अपनी तरफ से गलती ना करें। विरोधियों को मौका देना नुकसानदेह हो सकता है। लोहे धातु का कारोबार करने वालों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग को अति उत्साह में आकर कानून से नहीं खेलना चाहिए। कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं और सेहत में बदलता मौसम आपको बीमार बना सकता है। वायरल डेंगू के प्रति सतर्क रहें। वहीं दूसरी ओर महामारी की भी अनदेखी करना ठीक नहीं। परिवार के साथ मिलने का मौका मिलेगा। पुराने मित्रों का साथ आज घूमने जा सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस
आज के दिन सब भाव में विनम्रता नहीं खोनी चाहिए, अन्यथा अहंकार या आक्रोश का भाव मजाक का पात्र बना सकता है। नौकरी में स्थानांतर की संभावना, ग्रहों की स्थिति के चलते कामकाज में बाधा आ सकती है, रुकावट तनाव में डाल सकती है। धैर्य बनाए रखें। कारोबारियों को हिसाब किताब सही रखना होगा। छानबीन में नुकसान उठा सकते हैं। युवा परिश्रम से पीछे ना हटें। विदेशों में कोर्स करना आपके लिए लाभप्रद होगा। परेशानियों को दिमाग में जगह ना दें। स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। चिंता मुक्त रहें और घर की जरूरत और परिजनों की इच्छाओं के प्रति सजगता बरतनी होगी। विवाह योग्य बहन का रिश्ता पक्का हो सकता है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन से योग के माध्यम से सभी के साथ तालमेल बनाकर रखें। वहीं दूसरी ओर परिस्थितियों के मुताबिक दिन की शुरुआत कर सकते हैं। प्लानिंग ऐसी बनाएं जिससे सभी काम समय रहते पूरे हो पाएं। नियमित समीक्षा से निखार आएगा। दूध, तेल या लिक्विड फूड का व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। प्रतियोगी परीक्षा वाले युवाओं के लिए सफलता की उम्मीद। हेल्थ को लेकर पेट संबंधी समस्याएं घिर सकती हैं। ऐसे में गर्म भोजन ना करें। गंभीर रोगों से जूझ रहे लोगों को दवाई में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। शुभ संस्कार के लिए निमंत्रण मिल सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन खुद को अनुशासन में बनाए रखना होगा। बाहरी दिखावा ना सिर्फ स्वयं बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की कड़वी बातें आपको चुभ सकती हैं। थोक कारोबार के संबंध में नए साझेदार मिल सकते हैं। पार्टनरशिप की शर्तों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें। युवाओं को खुद को अपग्रेड करने की जरूरत। ऑनलाइन एजुकेशन भी लाभ देगा। हेल्थ में मौसम को देखते हुए त्वचा रोग उभर सकते हैं। दवाएं और सावधानियां रखें। कानूनी मामलों में सजग रहें। दस्तावेज पूरे रखने होंगे। निवेश के लिए जमीन या मकान का विकल्प जल्द ही पूरा होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, इस बात का ध्यान रखना होगा। रिश्तों में बढ़ रहा मनमुटाव भविष्य के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देनी है। कीटनाशक दवा या फूड बेवरेज का काम करने वालों को आज अच्छी बिक्री से लाभ होगा। युवाओं के लिए दिन लाभदायक। अभिभावक छोटे बच्चों को समय के साथ संस्कार भी सिखाएं। स्वास्थ्य में शरीर का दर्द समस्याएं बढ़ा सकता है। देर रात तक काम करने से गर्दन में दर्द बढ़ सकता है और घर का माहौल तनावपूर्ण होने से आपको बचाना होगा। घरेलू खरीदारी में सुविधा से ज़्यादा खर्च ना करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन करीबी रिश्तों में बढ़ रहा शक संबंधों को कमजोर करने के साथ भविष्य की परेशानियां बढ़ा सकता है। शोध पर कार्यों के लिए दिन उपयुक्त, लेकिन ध्यान रखें अधीनस्थों के लिए आपको प्रेरणा स्रोत बनना होगा। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को गुप्त कार्यों में गंभीर रहना होगा। लोहा प्लास्टिक के कारोबारियों को बड़ा सौदा सोच समझकर करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। युवाओं को फोकस होकर लक्ष्य के लिए मेहनत बढ़ानी होगी। सेहत में पहले से बीमारियों की चपेट में है तो डॉक्टर की सलाह या परहेज को अनदेखा बिल्कुल ना करें। पिता से आर्थिक सहयोग मिलने की पूर्ण संभावना। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा।
फ़ोन नंबर 01824275672, 98764132888, 981528667। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 98764132888। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल हनुमान जी के मंदिर में लाल बदाना, केसरिया लड्डू, नारियल और साथ में चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। सुबह उठते ही सूर्य को जल अवश्य दें और हो सके तो किसी गरीब के घर में शक्कर या गुड़ का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। और साथ में ही जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली के ऊपर इस बार आपके लिए विशेष उपहार सर्व सिद्धि पोटली। इसका उपयोग करने से आप अपने घर से दरिद्रता खत्म कर सकते हैं, बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहने से बाहर हैं, आपका कार्य चलते चलते ठप हो गया है, आपके घर से बीमारी नहीं निकल रही, या आपके बच्चे विदेश में हैं, उनको पीआर नहीं हो पा रही, या वहाँ पर काम नहीं मिल पा रहा, तो इस सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग दिवाली की रात को अवश्य करें। इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी चेंज की गई है। अगर आप इस पोटली को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दीपावली की रात्रि को आपको लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक जागना होगा, तभी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। अगर आप नहीं जाग सकते हैं तो इस पोटली को कतई ना लें। अगर आपकी श्रद्धा व विश्वास है, आप पिछले वर्षों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि हर एक वर्ष हम कुछ ना कुछ चेंज अवश्य करते हैं, इसलिए इस बार इस पोटली में काफ़ी चेंज हुई है। अगर आप इस पोटली को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग स्टार्ट है और इसकी अनुदान राशि 1100 रुपये रखी गई है। अगर आप घर बैठे ही इसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप पेटीएम के थ्रू भी हमें पेमेंट कर सकते हैं और आपकी पोटली आपके घर पहुंच सकती है। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आपको मानसिक शांति के लिए खुद को अध्यात्म से लाभप्रद होना होगा। अपने इष्ट देव को याद करें। कुछ धार्मिक किताबें पढ़ना भी आपके लिए सार्थक होगा। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं तो बीते समय में गुजरा हुआ अच्छा वक्त आपको याद कर प्रेरित करेगा। किसी कंपनी में बड़े पद पर हैं तो अधीनस्थों पर बेवजह हुक्म चलाने से परहेज रखें। युवाओं के लिए दिन भाग दौड़ बड़ा रहेगा, इससे तनाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य में जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन्हें खान पान पर विशेष ध्यान होगा। महामारी के प्रति सावधानी बढ़ानी होगी। जीवन साथी के साथ मतभेद है तो बातचीत कर उसे सुलझाएं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आपको गंभीरता, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। वृश्चिक जनों के बीच कोई भी हल्की बात करना शर्मिंदगी भरा हो सकता है। सॉफ्टवेयर कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा। टारगेट बेस्ड काम जल्द मुनाफा मिलेगा। हार्डवेयर कारोबारी क्वालिटी के साथ समझौता ना करें, ग्राहक घट सकते हैं। युवाओं को फील्ड का आकलन करके अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य को देखते हुए अब खान पान में फाइबर बढ़ाना होगा। तो वही दूसरी ओर यदि आपको कब्ज की समस्या है तो अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। छोटे भाई की संगति पर निगाह रखें। दोस्तों से पूछताछ जरूरी। माँ या बहन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन दूसरों से तालमेल ना बिगड़ने पाए, अन्यथा अब तक करीब रहे लोग आपके लिए घातक हो सकते हैं। विवादों में फंसने की आशंका, इसलिए वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को अनदेखा ना करें। ऑफिस में स्थितियां मजबूत होंगी, लेकिन विरोधी पक्ष पीछा करने का प्रयास करते रहेंगे। केमिकल फैक्ट्री या केमिकल प्रोडक्ट का कारोबार करने वालों को मुनाफा होगा। लापरवाही ना बरतें।
सेहत में अचानक गिरावट की आशंका बन रही है। बीमार व्यक्ति दवाओं और दिनचर्या के लिए सावधानी बरतें। आज का दिन जमीन की खरीद बिक्री के लिए उपयुक्त, फैसला लेने से पहले विचार विमर्श अवश्य करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन अपने काम और व्यवहार को लेकर सावधानी बरतें। मन की उलझनों से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सावधानी की सफलता दिलाएगी। विरोधी आपकी मानसिक शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना। कारोबारियों को प्रगति के लिए कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पारदर्शिता पूंजी को लेकर सख्त होना पड़ेगा। हेल्थ खराब होने की आशंका, आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श हो सकता है, बिना मांगे कोई सलाह ना दें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज अपनी बातों पर दृढ़ रहना होगा। किसी की गलत बातों पर बिल्कुल समर्थन ना करें। पुराने निवेश कारागर होंगे। ऑफिस में अगर कोई अप्रिय घटना घट रही है तो मन खराब हो सकता है। ध्यान रहे आपके कामकाज में कम से कम गलतियां हों। बॉस की नज़र है तो मेडिकल से जुड़े कारोबार के लिए दिन चिंताजनक होगा। मुनाफे में गिरावट आएगी। बड़ी डील भी कैंसिल हो सकती है। युवाओं को सफलता के लिए परिश्रम बढ़ाना होगा। भविष्य की परीक्षाएं देखते हुए तैयारी में ढील ना दें। डिप्रेशन के शिकार लोगों को सचेत रहना होगा। विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज पूरे मन से परिश्रम करें, चिंतित ना हो, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ऑफिस में जो षड्यंत्र रच रहा है उससे अलर्ट रहें। आपका अच्छा प्रदर्शन लोगों को प्रभावित करेगा। तो भाई दूसरी ओर भविष्य में बिगड़े काम भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। फील्ड से जुड़े लोगों से संपर्क बढ़ाने का लाभ। व्यापारी वर्ग को सक्रिय रहना होगा, तभी मुनाफा मिलेगा। युवाओं मित्रों की संख्या में आज बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य को लेकर सीने में जकड़न, सांस में दिक्कत हो सकती है। हेयर फॉल की समस्या है तो ऐसे में नया प्रोडक्ट यूज ना करें। परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छा महसूस होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।